वह घर जो बुलाता था, यह सब एक सरसराहट से शुरू हुआ। लीना हर दिन ब्लैकवुड लेन के उस वीरान घर के पास से गुजरती थी। वह ऐसा घर था जो देखते ही रोंगटे खड़े कर देता। एक भुला दिया गया विक्टोरियन मकान, जिसकी खिड़कियां अंधेरी, जैसे खाली आंखों के गड्ढे, और बरामदा जो दशकों की उपेक्षा के कारण झुका हुआ था। अफवाह थी कि जो भी उस घर में एक रात बिताता, वह कभी वापस नहीं आता। लीना को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था, जब तक कि उस घर ने उसका नाम नहीं पुकारा। यह एक बरसात की शाम थी जब वह वहां से गुजरी। एक आवाज हल्की, धीमी, जानी पहचानी अंधेरे से आई, लीना। उसने झटके से ब्रेक लगाया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ वही घर, विशाल, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उस रात वह सो नहीं सकी। वह आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। क्या वह हवा थी, उसका कोई भ्रम, या कुछ और? अगले दिन जाने अनजाने वह फिर से उसी घर के सामने खड़ी थी। उसके कदम खुद ब खुद बढ़े, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। दरवाजा खुद ही चरमराते हुए खुल गया। अंदर घर में सड़ी हुई लकड़ी और कुछ गलने सड़ने जैसी गंध थी। फर्नीचर धूल से ढका हुआ था, समय जैसे वहीं ठहर गया हो। मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी, जबकि उसे जलाने वाला कोई नहीं था। फिर वही सरसराहट आई, घर में स्वागत है। दरवाजा जोर से बंद हो गया। लीना ने तेजी से पलट कर देखा। उसका सांस अटक गया। दीवारें धड़कती हुई महसूस हो रही थीं। वॉलपेपर ऐसे उखड़ रहे थे जैसे सड़ता हुआ मांस। गलियारे में एक परछाई हिली, एक लंबा पतला आकार जो चुपचाप देख रहा था। फिर उसने दीवारों पर लगी तस्वीरें देखीं, फ्रेम में जड़ी पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीरें, उन्हें घूरते चेहरे, परिचित चेहरे, उसी के चेहरे, बार बार। कुछ पुरानी, कुछ नई, कुछ ऐसी जिनमें वह उन कपड़ों में थी जो उसने कभी पहने ही नहीं, कुछ ऐसी जगहों पर जहां वह कभी गई ही नहीं। फिर अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चीख पड़ी। चारों ओर अंधेरा छा गया। अगली सुबह सड़क किनारे लीना की कार खड़ी थी, लेकिन वह खुद कहीं नहीं थी। घर वहीं था, हमेशा की तरह, चुप, इंतजार करता हुआ। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी, लीना की मुस्कुराती हुई तस्वीर, हमेशा के लिए कैद।